आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो क्लासेस अटेंड करना अच्छी बात है, बुक पढ़ना अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ना, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है कि बीएससी में जितना पढ़ा उतना काफ़ी है, तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ भी और बाकी जगह भी, कि वो एंड में सिर्फ मॉक टेस्ट देने आते हैं। और आप बाकी जगह रिजल्ट देख रहे होगे उनमें ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट दिया है उन्होंने, क्योंकि उनको ऑलरेडी है कि या तो उन्होंने, जैसे है ना सांजलि हमारे यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ी थी, टेस्ट उसने कहीं और दिया था, तो वैसा भी है। तो वैसे रहते हैं बहुत सारे बच्चे, ऐसा भी है कि मतलब उनको क्या लगता है सिलेबस आता है, तो मॉक टेस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक एक मार्क्स से आपके 20-20 रैंक का डिफरेंस रहेगा, है ना। और आपको पता है कि जैम में बहुत ज़्यादा सीटें हैं नहीं हमारे पास, जैम एमएस में मेनली आईआईटी कानपुर बॉम्बे आपके पास ऑप्शन एमएस स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का मतलब है ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है। जैसे पिछले साल मनोप्रिया थी, तो उसने भी पूरा उस साल में 100 टेस्ट सिर्फ कराया था, 50 फुल लेंथ 50 यूनिट वाइज, उसने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में अटेम्प्ट कर लिए थे, तो उसका सेकंड रैंक था। इस तरह इस बार प्रियांशु जैसे है बीएचयू से ही है ना, तो उसका 7th रैंक है। तो इस तरह मतलब मॉक टेस्ट तुम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो उतना फायदा है। तो अभी आईडी पासवर्ड इसलिए भी आप लोगों को मिला है क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं 2025 वाले, वो अभी टेस्ट दे रहे होंगे सीएमआई के लिए, आईएसआई के लिए अपना वो दे रहे हैं, तो उनका जब एक बार एक्सेस हटा देंगे तो आप लोगों को फिर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो मे बी मई मंथ में ना, एंड में अराउंड आपको मिड में या एंड है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि 11 मई को आईएसआई का एग्जाम है, आईएसआई एमएस क्यूएमएस और एमस्टेट दोनों का। तो उसके बाद इन लोगों का एक्सेस खत्म हो जाएगा मई के बाद, जो पुराने बच्चे हमारे पास हैं, तो आप लोगों को फिर तो पूरा फोकस आप लोगों पे होगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, अगर बहुत खींचता है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरा सिलेबस सितंबर एंड तक हो जाएगा लाइव में। रिकॉर्डेड तो आपके पास ऐप पे है, आप चाहो तो एक महीने में पूरा देख के कंप्लीट कर लो, है ना। जो पिछले साल के एकलव्य 1 एकलव्य 2 या अर्जुना बैच पिछले साल गेट के लिए था, तो वो देख के आप चाहो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जितना जल्दी कर सको, तो वो आपके हाथ में है। और फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब प्रॉब्लम कहाँ मिलेगा, तो अभी आप लोगों को मैं ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, जो बहुत सारे है ना, वो ऐप पे भी कुछ प्रॉब्लम सीट होंगे, लेकिन एक हमारा ड्राइव पे मैंने सारे एक जगह कलेक्ट कर रखे हैं, तो वो आपको लिंक है ना भेजूंगा अभी ग्रुप में कुछ दिन बाद। तो उसमें सारे ऑलरेडी असाइनमेंट यूनिट वाइज, PYQ नॉन PYQ बहुत सारे है ना प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। और मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है, मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज रहता है, कि मॉक टेस्ट में क्या है, यूनिट वाइज हैं 100 टेस्ट हैं, फुल लेंथ 100 टेस्ट हैं, तो 200 टेस्ट आपके पास हैं, तो अराउंड यूनिट वाइज में ऑलमोस्ट 30-30 क्वेश्चन सब में हैं, तो 3000 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, है ना। और जो फुल लेंथ है अराउंड, है ना, यूनिट वाइज में 60 क्वेश्चन वाले भी कुछ टेस्ट हैं, तो वैसा है। और जो फुल लेंथ है वो 60 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट मतलब वैसा ही है जैसे एक्चुअल एग्जाम के पेपर होते हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट हैं 100 है, तो 100 एक में 60 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पैटर्न पे, वही MCQ MSQ NAT बिल्कुल एग्जाम जैसा। तो अगर आप जो 200 जो टेस्ट हैं टोटल, और इसमें कितने हो गए टोटल 60 × 100 है ना, तो 6000 हो गए ये। सो 6 अगर आप 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो अराउंड 6000 आपके क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और जो मैं 100 यूनिट वाइज बताया उसमें कुछ टेस्ट 30 क्वेश्चन वाले हैं, कुछ टेस्ट 60 क्वेश्चन वाले हैं, यूनिट वाइज जो है ना, कुछ में 30 क्वेश्चन कुछ में 60 हैं, तो अराउंड है ना, तो मैंने भी 30 के लगाए थे, 3000 वैसे हुआ था, लेकिन बहुत सारे उसमें कुछ जो है 60 क्वेश्चन वाले भी, हाफ ऑफ अगर लगा लो तो ऑन एन एवरेज मान लो ना 5000 क्वेश्चन यूनिट वाइज में होगा, और 6000 क्वेश्चन आपके फुल लेंथ में है, टोटल मिला 11000 है, तो 11000 मान लो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होगा, तो ऑलमोस्ट ये बता लो, मतलब ये बता दूं आपको मैं कि पूरा अगर टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे तो एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे सिर्फ मॉक टेस्ट से। अगर आप सारे मॉक टेस्ट दे दो तो आपके 10,000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे मॉक टेस्ट के थ्रू, और इतना कर लिया तो टॉप रैंक कर, जैसे अभी तुमने देखा होगा ना, जैसे ये हमारी 11 रैंक जिस लड़की का है, इनका क्या नाम है जो स्टूडेंट का है, तुम्हें नाम याद रखने बहुत वीक हूँ, क्या नाम था इसका, सिमरन है ना, तो सिमरन का, तो ये मैथ्स बैकग्राउंड की वनस्थली विद्यापीठ जो है ना यहाँ पे जो राजस्थान में आई थिंक ना, वनस्थली की मैथ्स ऑनर्स की स्टूडेंट है, और उसने जैम MS हमारे यहाँ तैयारी करना शुरू किया लास्ट ईयर, कव्या 1 में थी, फिर उसने मैथ्स बैकग्राउंड की बच्ची 11 रैंक है ना, उसके 46 मार्क्स अराउंड थे, और 11 है ना 11th रैंक लाया। तो मतलब कोई मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके सीख के किया जा सकता है ना। बहुत सारे मैथ्स के बच्चे हमारे पास जो पूछते हैं सर क्या पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है और इजीली पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, या कई बार आपको ऐसा लगेगा आपको सब आता है, बुक पढ़ते हो सब कुछ पता है, डेफिनेशन पता है, थ्योरम पता है, प्रूफ भी आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं।
तो वहाँ आपको अप्रोच सीखने की ज़रूरत है, कैसे अप्रोच करें। फिर आपके टाइम बाउंड भी है कि 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको, है ना, अटेम्प्ट करने हैं। सो उस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब अभी थ्योरी पढ़ना ठीक है, मतलब थ्योरी पढ़ना जरूरी, इसेंशियल है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज नेसेसरी बट इट नॉट सफिशिएंट कि सिर्फ थ्योरीज पढ़ लिए, सारे वीडियोस देख लिए तो टॉप कर जाओगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको सॉल्व करना है ना। इस तरह से है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, जब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओगे तो एग्जाम में भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अप्रोच आपको ऑलरेडी पता होगा, या इजीली आप सोच पाओगे क्योंकि आपने बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस किए हैं। तो मॉक टेस्ट यही होता है कि अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, और हमारे जो भी मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व है, फुल लेंथ, स्पेशली यूनिट वाइज का हमने पिछला नहीं बना पाए थे। फुल लेंथ में ऐसा है कि जो 60 क्वेश्चन है, तुम टेस्ट दो, 3 घंटे का होगा, सबमिट करोगे, तुम्हें आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन पोर्टल पे ही दिखेगा। तो मतलब वो विथ सॉल्यूशन है टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको सबमिट करने के बाद दिखेगा, तो उससे आप ये भी देख पाओगे क्या गलती किया। और उसके बाद भी हमारी डाउट क्लास डेली में 11 से 12 लेता हूँ रात को, अभी भी डेली होती है, पूरे साल चलेगी ये, वो होता है। फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मॉक टेस्ट डिस्कशन अलग से हम लोग बैच, यही बैच में अब मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो डाउट मॉक टेस्ट का, विद सॉल्यूशन भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके पास होगा।